फिर से आ गया हम हमारे ब्लैंक पेज के ऊपर। अगर आप लोग ब्लैंक पेज नहीं ला सकते हैं तो आप फाइल में जाइए, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करिए, न्यू पे क्लिक करके आपको फिर से वही विंडो मिलेगी और यहाँ से क्लिक करके आप न्यू पेज ला सकते हो। नाउ मेरे पास दो अनटाइटल वन है, किसी एक को बंद कर देता हूँ तो मेरे पास वापस पुराने वाले पेज पे आ गया मैं यहाँ पर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आज हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कार्टून फेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान है। आप यहाँ पे सर्कल ले लिए, ये देखिए आपने सर्कल बना दिया। ओके, कलर फिल करने के लिए हमने इसमें ऑरेंज कलर फिल कर दिया। अच्छा, कलर हटाने के लिए वापस क्रॉस पे क्लिक करूंगा नीचे तो कलर हट भी सकता है। ठीक है, ऑरेंज कलर कलर वापस फिल हो सकता है। अगर मुझे मान लीजिए स्किन कलर टोन ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, इस ऑरेंज पे थोड़ी देर के लिए माउस रखूंगा तो उसके आसपास के सारे शेड्स में जो मिल जाएंगे, जिसमें से अगर मुझे स्किन कलर समझ में आता है तो मैं स्किन कलर ले सकता हूँ। ये काम मेरे पास में जो साइड में वर्टिकल बार रहता है कलर का, इस पर भी हो सकता है कि किसी भी कलर के ऊपर थोड़ी देर के लिए माउस को प्रेस रखेंगे ना तो उसके आसपास के सारे कलर का शेड ओपन हो जाएगा और उसमें से जो चाहे वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आइए कि हम कलर्स कैसे वर्क कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में मान लीजिए मुझे यहाँ पर दो आइज़ बनानी है इसकी, तो आइज़ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने बोला सिंपली एक सर्कल लिया, ये मेरे लिए एक आँख बन गई। देख रहा हूँ यहाँ पर, इसमें कलर टाइप मुझे वाइट फिल करना है तो मैंने इसमें कलर वाइट डाल दिया। इसके बाद में मैंने इसमें एक और सर्कल लिया, ये मेरे लिए एक और सर्कल हो गया। इसमें मुझे डालना है लगभग ग्रे कलर तो मैंने इसमें ग्रे कलर ले लिया। इसके बाद एक और सर्कल ले लिया, इस सर्कल में मुझे ब्लैक कलर फिल करना है तो एक्सपैंड करिए और यहाँ से ब्लैक कलर ले लीजिए। इस ब्लैक और ग्रे के ऊपर, इस ग्रे को हम थोड़ा और डार्क ग्रे ले लें, सेलेक्ट दिस ग्रे कलर वन मोर टाइम एंड देन एक्सपैंड करिए। एक्सपैंड करके कलर टाइप आप जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। दो छोटे छोटे सर्कल ले लें, एक बड़ा सर्कल यहाँ पर और एक छोटा सर्कल यहाँ पर। इन दोनों सर्कल के अंदर मुझे प्रॉपर वाइट कलर फिल करना है। सर्कल को सिलेक्ट करिए, क्लिक ऑन दिस वाइट कलर, कलर फिल हो जाएगा। सर्कल को सिलेक्ट करिए, क्लिक ऑन दिस वाइट कलर, कलर फिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे आई का फ्लो बना दिया। ड्रैग करके सिलेक्शन बनाइए, जो भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट सिलेक्शन के अंदर होगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ड्रैग करके सिलेक्शन बनाया तो इस सिलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आई है, जो फेस है वो सिलेक्शन के बाहर है इसलिए वो सिलेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं ड्रैग करके इतना बड़ा सिलेक्शन बनाऊंगा तो दोनों चीज़ें सिलेक्शन में आ जाएंगी, फेस और आई बॉल। सिलेक्ट दिस आई, मान लीजिए मुझे इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए, हटाना है तो वही क्रॉस के ऊपर इस बार राइट क्लिक करेंगे हम। जैसे राइट क्लिक करा तो आप देखिए उसमें से आउटलाइन हट गई। ओके, ग्रुप करने के लिए सिलेक्शन बनाइए, कंट्रोल जी जैसी कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे आपके लिए ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना। अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक करके अनग्रुप का ऑप्शन मिल सकता है आपको, अनग्रुप कर सकते हैं आप। मैंने बोला एक और आई बना दूं मैं इसके बगल में, तो मैंने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा एंड आई हैव गॉट वन मोर आई लाइक दिस। सो मेरे पास दो आई हो गई। अगर ये आई किसी एक डायरेक्शन में रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि कैरेक्टर किसी एक डायरेक्शन में देख रहा है। अगर ये दोनों आई बीच में रहेंगी तो आपको लगेगा कैरेक्टर जो है वो फ्रंट में देख रहा है। ठीक है ना। तो हमने इसको फिलहाल के लिए फ्रंट में नहीं रखा, साइड में रखा थोड़ा सा इस तरीके से। ना इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि जो शेप है इसको मॉडिफाई करना, ऊपर से बड़ा करना है, नीचे से पतला करना है। सो किसी भी शेप को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो बेस्ट वे ये है कि इस शेप को आप कन्वर्ट कर दिए कर्व के अंदर। आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व। इस ऑप्शन की खासियत क्या होती है, जैसे आपने कर्व में कन्वर्ट करा आपको किसी भी शेप के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे एडिट करने के लिए। बट उसको एडिट करने के लिए आप जो सबसे ऊपर जो आपका पिक टूल है इससे नहीं कर सकते, इसके जस्ट नीचे सेकंड टूल होता है जिसका नाम है शेप टूल। शेप टूल पे क्लिक करेंगे, अब आप इन पॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा चाहें। ओके, लाइक दिस। आपको लगता है इसको चपटा करना है, मैंने इसको चपटा कर दिया। आपको लगता है इस पॉइंट को आगे बढ़ाना है, आपने इसको आगे ड्रैग कर दिया। तो अभी फेस मेरा इस तरफ से देख रहा है। इसके बाद मैंने बोला कि भाई ये तो बड़ा अच्छा फ्लो है, मैं किसी भी शेप टूल में जाकर किसी भी पॉइंट को पकड़ कर जब चाहूँ तो मॉडिफाई कर सकता हूँ और हम हमारे शेप्स बड़ी आसानी से रेडी कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को लगभग क्लैरिटी हो गई। ओके, अब मैं मान लीजिए इसकी हेयर का फ्लो बनाना चाहता हूँ तो हमारे पास एक और अच्छा टूल होता है इसमें, इसका नाम है पेन टूल। आप जब माउस से नीचे जाएंगे आपको यहाँ पे फ्री हैंड टूल मिल रहा है ना, इसके अंदर एक पेन टूल होता है। हालांकि मैं आपको ये सारे टूल एक ही बार समझाया तो फ्री हैंड टूल फ्रीली जो है ना मूवमेंट के लिए काम आता है, लेकिन एंड के अंदर आपको बड़ा ही स्मूथ आउटपुट देता है। दैट इज कॉल्ड फ्री हैंड टूल। हम चाहें तो फ्री हैंड टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे होता है 2 पॉइंट लाइन टूल। आपको 2 लाइन खींचनी पड़ती है, स्ट्रेट लाइन अपने आप बन जाती है। और उसके नीचे जाओगे तो बेजियर कर्व टूल मिलता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेन टूल जैसा है कि जहां आप क्लिक करते जाओगे वहां पर स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी और जहां क्लिक करके ड्रैग करोगे वहां अपने आप कर्व बन जाएगा लाइक दिस। दैट इज कॉल्ड बेजियर कर्व टूल। बेजियर कर्व टूल के अंदर प्रॉपर्टीज बहुत कम है, मेरे पास में कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इसलिए बेजियर कर्व टूल के बाद में हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है पेन टूल। पेन टूल के अंदर कोई अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ऐड सब्ट्रैक्ट डिलीट बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए लोग पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मैं पेन टूल से मान ली मुझे हेयर का फ्लो बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा। स्टार्ट करूंगा टॉप से, यहाँ से क्लिक करूंगा और मान लीजिए मुझे इस हिस्से को राउंड करना है
तो मैं ड्रैग करके राउंड कर दूंगा ऐसा, देन ड्रैग करके ऐसा राउंड कर दूंगा, देन क्लिक करके मैंने यहाँ तक का फ्लो ले लिया। देन अगर मुझे मान लिया कर्व नहीं चाहिए तो आप जस्ट क्लिक करते जाओ, कोई ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमेशा जो है कर्व का फ्लो ना मिलते हुए स्ट्रेट लाइन का फ्लो मिल जाएगा। जहाँ लगता है आपको कर्व का फ्लो चाहिए तो आपको वहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा, लाइक दिस, ऐसा ऐसा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, और ऐसा। अगेन ड्रैग करा ये कर्व, और ड्रैग करा ये कर्व, और ड्रैग कर दिया, ये देखो क्लोज। तो मैंने एक हेयर का फ्लो भी बना लिया। मुझे लगता है यार इतना अच्छा नहीं बना पाया, क्या मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ? यस, यही तो खासियत है मेरे पास में पेन टूल की। अगर मैं जहाँ चाहूँ वहाँ एक आध पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ, और अगर गलती से ज़्यादा पॉइंट ऐड कर दी तो उसको क्लिक करके हटा भी सकता हूँ। ये मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब मैं यहाँ पर जाता हूँ शेप टूल के अंदर, तो शेप टूल मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको एक्जैक्टली वैसे एडिट कर सकता हूँ जैसे कन्वर्ट टू कर्व के बाद में मैंने सर्कल को एडिट किया था, लाइक दिस। देख रहे हो ये पॉइंट नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो पॉइंट को आप। तो आप जिन पॉइंट्स को चाहो डिलीट कर सकते हो, जिन पॉइंट्स को चाहो उनको रख सकते हो। गलती से अगर मान लो कोई एक पॉइंट ऐसा है जो कि आपको शार्प चाहिए था और वो स्मूथ हो गया ऐसा करके, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करो उस पॉइंट को, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है कस्प मोड। कस्प मोड से आप किसी भी टेंजेंट को मॉडिफाई करके अपने आप मॉडिफाई कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे मान लो आपने किसी भी टेंजेंट को पकड़ा, आपने 2 3 4 पॉइंट्स को पकड़ा और आपने बोल दिया इनको सबको टेंजेंट में कन्वर्ट कर दो। इसके बाद में आपने सबके अंदर जो है मतलब स्मूथ नोड फ्लो डाल दिया ऐसा करके। ये चलो मत भी डालो, आप जब किसी भी एक को पकड़ोगे ना तो आपको यहाँ पे टेंजेंट्स मिल जाएंगे, ये देखो ऐसा, ये विल गेट अ नाइस टेंजेंट फ्लो। सेलेक्ट करो और ड्रैग करके टेंजेंट्स बना दो। सो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नंबर ऑफ वर्टेक्स को पकड़ा आपने और उसको आपने कन्वर्ट टू कर्व एक बार फिर से कर दिया वर्टेक्स को पकड़ के। तो उन वर्टेक्स में अपने आप जो है ना, जब वर्टेक्स को सिलेक्ट करोगे ना तो आपको उसके ऊपर एक टेंजेंट का फ्लो मिल जाएगा, एरो जैसा फ्लो। ये तो ये किसी भी शेप को एरो जैसा फ्लो बनाने के काम में आ जाता है। सो आई होप यहाँ तक भी आप लोगों को लगभग चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हम कैसे एक शेप बना सकते हैं फेस का, लाइक दिस। आप जो ना मतलब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कम डाल दिए, आप सिर्फ डबल क्लिक करिए, आप नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये देखो ऐसा। इसको ड्रैग करके आप अलग से बाहर निकाल सकते हो ऐसा। ठीक है, देन आपने बोला एक और पॉइंट ले लें अपन यहाँ पर ऐसा, इसको भी आप अलग से बाहर निकाल सकते हो ऐसा। फिर आपको लगता है कि इस पॉइंट को मुझे मॉडिफाई करना है, तो अभी आप इस टेंजेंट को यहाँ मूव करते हो तो ये टेंजेंट अलग डायरेक्शन में मूव हो जाती है। तो आपने इन दोनों को बोलते कस्प मोड। कस्प मोड से क्या फ़ायदा होता है कि आप ये टेंजेंट को अलग मूव कर पाओगे और इस टेंजेंट को आप अलग मूवमेंट दे पाओगे। सिलेक्ट करो पॉइंट को, बोलो कस्प मोड। कस्प मोड से आपने ये वाले पार्ट को अलग मूव कर दिया, ये वाले पार्ट को आपने अलग मूव कर दिया। तो आपने बड़ी आसानी से यहाँ पे 2 3 बढ़िया शेप्स रेडी करा लिया अपने खुद के। ठीक है, जो पॉइंट नीचे हटाते जो आप उसको, तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लो यहाँ पे रेडी करा लिया फेस का। सिलेक्ट करा, इसमें मुझे ब्राउन कलर डालना है, आप कलर में चले गए और आपने बोला लेट्स ऐड अ कलर लाइक दिस। तो आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे ब्राउन कलर ले लिया ऐसा। एंड देन मॉडिफिकेशन कीप गोज ऑन, जब तक चाहो जैसा चाहो वैसा मॉडिफिकेशन आप इसमें करते रहो एंड तक। ड्रैग इट अ बिट मोर लाइक दिस। नोज बनाने के लिए मैंने बोला कि आप सिंपल एक सर्कल बना दो, दैट इज़ योर नोज। अभी मान लीजिए मुझे नोज को बीच में से कट करना है, तो आप क्या करो कि कन्वर्ट टू कर्व कर लो ऐसा, और कन्वर्ट टू कर्व करके एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दो, एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दो ऐसा। ठीक है, कर दिया आपने। ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करा और यहाँ पे आप देखते हो ऊपर जहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन और कर्व के ऑप्शन देखे थे, इससे पहले एक ऑप्शन है इसका नाम है टूटे हुए जॉइंट को, मतलब जुड़े हुए जॉइंट को ब्रेक कर दिए, इसको ब्रेक कर्व कहते हैं। दूसरा ये नीचे वाले पॉइंट को भी पकड़ा, इसको मैं बोला ब्रेक कर्व। भाई ये 2 हिस्सों में टूट गया, इतना पार्ट मेरे लिए अलग हो जाएगा और उतना पार्ट अलग हो जाएगा, लेकिन अलग अलग तो हो गए। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, फिर भी ये सिंगल शेप है, आप क्लिक कर दो यहाँ पर, इस बटन का नाम है ब्रेक कर्व अपार्ट। ये देखिए ये पार्ट अपार्ट हो गया, तो इतना पार्ट मेरे लिए डिलीट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, लगता है अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है भाई साहब, तो आपके पास में पेन टूल है, पेन टूल का ऑप्शन है, आप एक क्लिक यहाँ करिए ऐसा, एक क्लिक आप यहाँ करिए, एक क्लिक आप यहाँ करिए, एक क्लिक यहाँ करिए, एक क्लिक यहाँ करिए, एक क्लिक यहाँ करिए, ऐसा कर दिया, आपको सारे के सारे पॉइंट मिल गए। शेप टूल में जाइए, सारे के सारे कर्व को सिलेक्ट करिए और आप क्लिक कर दें यहाँ पे, सबको टेंजेंट दे दीजिए। टेंजेंट देने के बाद में जो एक कॉर्नर है उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे जो अंदर के वर्टेक्स है उनको पकड़िए और सबको बोलिए स्मूथ कर दिए। अरे वाह, सब स्मूथ हो गया मेरे पास में ये। अब आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा मॉडिफिकेशन करके इनको शेप दे सकते हैं बॉस, ये देखिए ऐसा, और जैसा चाहें वैसा शेप आप प्लान कर सकते हैं।
अपने हिसाब से। सो इस तरीके से भी जो है ना आप शेप दे सकते हैं किसी भी सरफेस को। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में मत जाइए, आसान से आसान चीज़ें बनाइए और ट्राई करते जाइए। ऐसे करके आपने नोज़ का फ्लो बना लिया। ये नोज़ के बाद में अगर आपको मान लो फेस का फ्लो बनाना है तो आपने लिया एक सर्कल लाइक दिस। इसके बाद में आपने बोला कि कन्वर्ट टू कर्व, ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। देन आपने बोला इस वाले पार्ट को कर दूंगा नीचे, ये नीचे हो गया हंसते हुए। देन इसको ऊपर, ये ऊपर, एंड ये वाला पार्ट को ऐसा ऊपर, ऐसा देख रहे हो आप ये। तो आपने ये वाला फेस का फ्लो भी रेडी कर लिया ऐसा करके, ये देख रहे हो आप ये ऐसा। अब मुझे इसको ब्लैक कलर करना है, सिलेक्ट करा और आपने ब्लैक कलर कर दिया। किसी ने बोला इसके टीथ बना दो भाई साहब, तो टीथ बनाने के लिए मैंने बोला पेन टूल में गए, क्लिक करा यहाँ से यहाँ तक, क्लिक करा यहाँ से यहाँ तक ऐसा, देन क्लिक करा यहाँ से यहाँ तक, और क्लिक करते 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 मैंने पूरा शेप बना दिया। इसमें डाल दिया सफ़ेद कलर। नीचे भी ऐसी करा, क्लिक करा, क्लिक करा, क्लिक करा, देन इधर क्लिक, देन इधर क्लिक, देन इधर क्लिक, सब डाल दिया सफ़ेद कलर। क्या ये जो टीथ है ये फेस के अंदर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। शिफ्ट दबा के फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट दबा के सेकंड वाले को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए। एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कोरोना में, इसका नाम है पावर क्लिप इनसाइड। क्लिक करके आप इसके जो भी माउथ है उस पर क्लिक करेंगे ना जैसी, तो आप देखोगे कि माउथ के अंदर चले गए टीथ। ऐसे ही मैंने बोला एक टंग बनाया था। टंग मतलब कि भाई साहब मैंने पेन टूल लिया और इधर से क्लिक करा, इधर शेप बनाया, एक क्लिक करा, इधर शेप बनाया, और एक और क्लिक करा, राउंड लेकर के यहाँ तक का शेप बना दिया। देन कलर में चला गया और मैंने बोला इसमें एक रेड कलर डाल देता हूँ। बट ये रेड बहुत ज़्यादा रेड है, रेड पे थोड़ी देर के लिए माउस रखूँगा तो आपको रेड के बहुत सारे शेड मिलेंगे, जिसमें डार्क रेड ले लिया मैंने। क्या इसको भी अंदर डाल सकता हूँ? बिल्कुल, राइट क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड, और मैंने यहाँ रख दिया अंदर, अंदर चला गया। गलती से इसने जो है ना नीचे के दांत को छुपा दिया, तो क्या मैं अंदर जाके प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। राइट क्लिक करिए, आपको ऑप्शन मिलेगा दरअसल एक्सट्रैक्ट कंटेंट या एडिट पावर क्लिप। मैंने बोला एडिट कर लें पावर क्लिप को, तो पावर क्लिप के अंदर चला गया, टीथ पे राइट क्लिक करा और ऑर्डर में जाके मैंने बोल दिया कि टीथ को आगे ले आओ भाई साहब ऐसा। अब मैंने राइट क्लिक करके बोला फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, भाई मेरा काम फिनिश हो गया। सो आई गॉट अ नाइस फेस लाइक दिस। तो आप कोरल ड्रॉ के अंदर बड़े अच्छे अच्छे फेसेस और शेप्स बना सकते हो। आईब्रो रह गई हमारे पास, इसके लिए भी हमने ये करा कि सिंपल सा सर्कल लिया कुछ ऐसा, या फिर हमने पेन टूल में गए और हमने क्लिक करा कुछ इधर, देन राउंड, देन क्लिक हियर, क्लिक हियर, राउंड, क्लिक हियर, राउंड, लाइक दिस। ओके, मेक इट ब्राउन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, ऐसा एक कॉपी हमने यहाँ निकाल दी और स्केल करके अपोजिट डायरेक्शन में ये कॉपी करके हमने इसको यहाँ रख लिया ऐसा। सो आप देखोगे आपने आईब्रोज का फ्लो भी बना लिया। ठीक है, ईयर की बारी आती है, हम यहाँ पर गए और हमने एक क्लिक करा, अच्छा इस पर क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास में जो ना ये जो पीछे का शेप बना हुआ है ना, इसी में हम क्या कर सकते हैं कि शेप टूल में गया, एक क्लिक कर दिया, दूसरा क्लिक कर दिया लाइक दिस, और उसको ड्रैग करके हमने बाहर निकाल लिया ऐसा। इस वाले पॉइंट को पकड़ा, कस्प मोड ऑन कर दिया ताकि हम इस टेंजेंट को नीचे ले सकें, और इस वाले पॉइंट को लिया, कस्प मोड ऑन कर दिया ताकि ये वाले टेंजेंट हम अलग से मूव कर सकें। ये बन गया ईयर का फ्लो। अब इसके ज़रिए हम हेयर डिफाइन कर सकते हैं कि जो हेयर का फ्लो है ना वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, लाइक दिस। तो आप देख रहे हो आपने ईयर से लेके फेस से लेके सब कुछ बना लिया। तो मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कोरल ड्रॉ के अंदर हम कैसे कैरेक्टर के फेसेस बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, हमारे लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे पढ़ते हैं कि हम कोरल में और क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। ओके।